भाई मुझे जो भी सनातन धर्म में है, हमारे हिंदू भाई बहन, मुझे बताना किसके घर इस इंसान को ये शर्म नहीं आई। इस इंसान ने माँ शर्म। तो जी जिसका इंतज़ार था आप लोगों को, आ गए वो लोग। और खुश हो जाइए, खासकर भगोड़ी के चाहने वाले चाटुकार चेले चपाटे जो अब गाली भी नहीं दे पा रहे हैं। एक दो जो बचा है वो कभी कभी आ जाता है गंद मचाने, आज मुझे उसको भी जवाब देना है। तो भाई तैयार हो जाओ बेशर्मी देखने के लिए, लिपटा चिपटी देखने के लिए। खुद तो आए, साथ में डायनासोर की नानी, छिपकली की नानी, उसको भी ले आए, मुंह फाड़ते हुए आ गई वो भी। और जैसा आप लोगों ने सुना है कि सीमा हैदर से पहले जो हैदर की पत्नी थी, जब सीमा हैदर वहाँ गई उसको इसने बहुत परेशान किया था और एक बार उसकी आंखों में इसने मिर्ची भी डाली थी। ये बात अब साबित हो गई है कि इसने अपनी जिठानी को, इसकी जिठानी ने कहा कि मुझे थोड़ी सी वो जो मसाला भून रहा था, लप्पू सब्जी बना रहा था, इसके घर का नौकर जो है, महाराज कुक जो है, क्योंकि ये भगोड़ी तो खाना वाना बनाती नहीं है, इसको कुछ करना ही नहीं आता है। लप्पू को नौकर बनाकर इसने रखा है, कपड़े धुलो, खाना बनाओ, सब कुछ करो। तो उसने मांगा कि ये टमाटर और प्याज जो भी भून रहा था कि मुझे दे थोड़ी सी। इसने क्या किया भगोड़ी ने कि मिर्ची इसमें अलग से मिला दी, नमक भी मिला दिया, बाद में उसको खिला भी दिया, उसको प्रैंक का नाम दे दिया। उसके कितनी मिर्ची लगी होगी, वो चिल्ला पड़ी मिर्ची की वजह से। तो ये इस बात को साबित करता है कि ज़रूर इसने हैदर की पहली पत्नी की आंखों में मिर्ची डाली होगी। मुझे तो आज पक्का भरोसा हो गया है। दूसरी बात यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी, अंजलि काफ़ी दिनों से नहीं दिख रही थी वीडियो में। उसका अलग चैनल है विकास मीना, उसके चैनल पर इसकी सासू माँ भी काम करती हुई दिखती है, सभी लोग दिखते हैं, लेकिन भगोड़ी अकेले लप्पू और भगोड़ी ही दिखते हैं। कभी कभार अब ये दिख जाती है, आज बहुत दिन बाद दिखाई पड़ी है, मुंह फाड़ते हुए, दांत फाड़ते हुए, चिल्लाते हुए आ गई है। बहुत सारे लोग इन लोगों को मिस कर रहे थे। तो भाई खुश हो जाओ, तुम लोग खुश हो जाओ, दर्शन कर लो, आंखें सेको, मुजरा देखो, डांस देखो। आ गई है तुम लोगों की चहेती, और खूब भर भर के सुपर चैट दो, खूब भर भर के गिफ्ट दो, जो मन हो वो दो। आप लोगों को पता है कि जब से आस्था माँ ने इस भगोड़ी के चाहने वालों के खिलाफ FIR कराई है, थोड़ी सी यूट्यूब पर शांति है। और कहीं ना कहीं भगोड़ी को अब ये डर सता रहा था कि अब इसके पक्ष में कोई भी नहीं है। लोगों ने इसको सलाह दी होगी कि तुम्हारा चैनल एकदम लो हो गया है, रीच डाउन हो गई है, कुछ तो डालो, आओ। लेकिन मुझे लगता है इसका चैनल ठीक हो गया है और अब ये रोज़ वीडियो बनाएगी। दूसरी बात, इसके जो चाहने वाले हैं चेले चपाटे, जो बिकाऊ हैं, लोग कहते हैं कि इनको पैसे मिलते हैं कमेंट करने के लिए। तो मुझे तो नहीं पता है पैसे मिलते हैं कि क्या है, कि ये कौन लोग हैं, लेकिन है ये भगोड़ी के चाहने वाले, आकर कमेंट करते हैं। और सुन, तेरा नाम जो डंगोल, भंगोल, मंगोलों की औलाद, एक बाप की औलाद होता तो माँ शब्द के साथ इस तरह की वर्डिंग यूज़ नहीं करता। मैंने तुझे वहाँ भी अच्छे से रिप्लाई दिया था, आज मैं यहाँ तुझको समझा रही हूँ। अगर मेरे चैनल पे आना, मैंने तुझसे कहा था ना, आते रहना, अगर मेरे चैनल पर आना, रिस्पेक्टफुली बात करना, अगर माँ कहना तो तू पता नहीं कितने बापों की औलाद होगा, ये तुझे नहीं पता होगा, ये तेरी माँ बताएगी, पूछना जाके अपनी माँ से। और अगर मुझे माँ शब्द से पुकारना तो मुझ में अपनी माँ को देख लेना, तब वर्डिंग यूज़ करना। समझ में आया? कुछ बोलना सबको आता है, गालियाँ सबको आती है, लेकिन हर इंसान गाली नहीं देता है। तुम जैसे गंदे घृणित लोग जो हो ना, अपनी मानसिकता का परिचय यहाँ कमेंट बॉक्स में देते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, गाली दो, अपनी परवरिश यहाँ दिखाते हो, किस माहौल में पले बड़े हो और किसको सपोर्ट कर रहे हो, किसके लिए तुम गाली लिख रहे हो।
भर भर के गाली दो, माँ शब्द लगाते हो ना मुझे, अपनी माँ को देख लेना मुझ में। असल बाप की औलाद होगे, अगर माँ की इज्जत करते होगे, आज के बाद माँ शब्द के साथ इस तरह वर्डिंग नहीं यूज करोगे। तो ये था तुम्हें मेरा जवाब। और जैसा कि मोमिन सर बताते हैं, गुलाम हैदर का वीज़ा लगने वाला है, इसमें जो अड़चन थी वो दूर हो गई है। ये बात इन सबको हजम नहीं हो रही है। जो लोग सीमा के विरोध में वीडियो बना रहे हैं, उनके कमेंट बॉक्स में जाकर ये सब गंदी गंदी बातें लिखते हैं, ऊट पटांग उल जलूल लिखते हैं। ये पता नहीं किस बाप की औलाद है, इसको क्यों मुँह छुपाना पड़ता है। ना तो अपने चेहरे से आता है, ना अपने असल नाम से आता है, तो कैसे तू असल बाप की औलाद होगा। तू भी जैसे भगोड़ी प्रेग्नेंट है, पैदा करेगी दोगला बेटा, वैसे ही तू भी किसी के औलाद होगा। सुन मुझसे आज इस तरह की बातें, बहुत दिन से तुझे बर्दाश्त कर रही थी ना, समझाया भी था। रिस्पेक्टफुली कमेंट करो और आते रहना, स्वागत है तुम्हारा। नहीं समझ में आया, ऐसे समझो। देखती हूँ कितना गंदा तू बोलता है, लिखता रहे। दोस्तों, सीमा हैदर के चाहने वालों के लिए ये खुशखबरी है कि सीमा हैदर अब रोज़ आएगी, वीडियो बनाएगी, रोज़ डालेगी, शॉर्ट्स भी डालेगी और व्लॉग भी डालेगी। हो सकता है लाइव भी आए, क्योंकि इसके चैनल की दिक्कत दूर हो गई है। और मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ चैनल में दिक्कत थी, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है मेरे चैनल के साथ, इसलिए मुझे पता है। और कुछ लोग कहते हैं येलो डॉलर आता है, तो येलो डॉलर में ऐसा नहीं बिल्कुल आमदनी बंद हो जाती, आमदनी होती है, कम इनकम आती है, कम पैसा बनता है। इसलिए अगर येलो डॉलर आता होगा तो इसकी इनकम कम हो गई होगी। तो अब ये कोशिश करेगी लाइव भी आए, वीडियो भी डाले। तो ये चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और देखते हैं कि भगोड़ी कितना एटीट्यूड दिखाती है। आज पहली बार इतने दिनों के बाद इसने वीडियो बनाया, फिर से किचन में वही लिपटा चिपटी, प्यार दो प्यार लो, इस तरह की बातें। और खुद को कहती है सनातनी बहू। अरे कैसा ये सनातनी परिवार है, मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरे ये परिवार। सीमा सनातनी बन गई है। भाई, मुझे जो भी सनातन धर्म में है, हमारे हिंदू भाई बहन, मुझे बताना किसके घर में खाना बनाते जाओ, चाटते जाओ, खाते जाओ, किसके घर में ऐसा होता है। मुझे लगता है सनातन ही नहीं, दूसरे भी किसी धर्म में ऐसा नहीं होगा कि खाना बनाते जाओ, वहीं किचन पर गैस के पास खड़े होकर खाते जाओ। और इसकी जिठानी जो वो टमाटर प्याज लप्पू भून रहा था, कटोरी में ले गई चाटते हुए और कमरे के अंदर गई, कमरे के अंदर से आकर वो मिर्ची वाली कटोरी वहीं जूठी रख दी। और रोटियां पहले से बनी रखी थी। मतलब हम लोगों के यहाँ ये अशुद्ध माना जाता है, सब कुछ इस तरह नहीं होता है। हम लोग खाना किचन में खा ही नहीं सकते हैं बनाते समय। खाना बनाकर पहले बहुत घरों में भगवान को भोग लगाया जाता है। मैं कहती हूँ भोग मत लगाओ, लेकिन कम से कम खाना बनाते हुए उंगलियों से खाते जाओ, चाटते जाओ। इस तरह कौन बनाता है खाना भाई? कौन ऐसा सनातनी परिवार होगा, या किस धर्म के लोगों के घर में ऐसा होता होगा? बहुत ही निकृष्ट और गंदी औरतें होती होंगी जो इस तरह की हरकत करती होंगी कि बनाते जाओ, चाटते जाओ, खाते जाओ। तो दोस्तों, एक बहुत ही घटिया किस्म का इंसान आता था, उसको भी मैंने जवाब दे दिया है। और जैसा कि मैं कहती हूँ, मैं कभी गाली नहीं देती हूँ और हमेशा कहती हूँ रिस्पेक्टफुली कमेंट कीजिए। तो अपनी बात रखिए, लेकिन गाली गलौज के साथ। इस इंसान को ये शर्म नहीं आई, इस इंसान ने माँ शब्द लिखा और कितनी घटिया बात लिखी थी। शर्म वाला होगा तो समझ में आ जाएगी, नहीं तो फिर से लिखेगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।